कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। So today we will be discussing problems in therapy. So what kind of problem we can face? Hmm. So in therapy, right? और कैसे हमें पता लगे कि there is some problem या some kind of you can. सर लास्ट क्लास में हमें रिसर्च करना था ना, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन एंड वो। हाँ, वो किया आप लोगों ने? यस सर। ब्रीफली बताइए। सर मुझे जैसे थोड़ा समझ में आया, बट थोड़ा सा डाउट क्लियर कराना था। लाइक इन फॉर स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी, इट्स बेसिकली इट सेज जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन वर्क्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज and our body responds quickly when it is exposed to it. So under the stress inoculation, basically the client is exposed in medium, like phase wise. Usme 3 phases बताए, like first is a conceptualization phase, then skill acquisition, then rehearsal. Means slowly the client is introduced to the fear or the phobia, या जैसे OCD है, और उस पे ना सर इट्स बेसिकली सेइंग दैट इट इज लाइक अ सीबीटी टेक्निक। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि डिफरेंस क्या है फिर इसमें एज अ थेरेपी। इट इज लाइक इन सीबीटी दो तरीके से। एक तो हम उसमें जैसे सीबीटी में हम टीचिंग करते हैं, है ना? तो वी आर टीचिंग द क्लाइंट। एंड जैसे हम बिहेवियर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक स्मॉल स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे उसके साथ में हैंडल करता है ग्रेजुअली। इट इज लाइक व्हेन यू आर अगर आप एक लेवल का स्ट्रेस हैंडल कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उससे थोड़ा ज्यादा वाले को भी आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना? तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। तो सीबीटी का मतलब है आपके सोचने के तरीके पे काम करना, some kind of like behavioral experiment you can say, and the teaching that we are teaching our client. हाँ, सो बेसिकली उसमें था इट इज अ काइंड ऑफ लाइक अ सीबीटी थेरेपी। मतलब बेसिक्स वैसे कंसेप्चुलाइजेशन करते हो पहले क्लाइंट के साथ, फिर आप उसको इम्पार्ट करते हो नेसेसरी स्किल्स टू फेस दैट फियर है या ओसीडी का, जैसे जो आप एक्सपेरिमेंट्स उसमें बता रहे थे। हाँ। और फिर क्लाइंट के साथ आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो वो रिहर्स करते हैं। ठीक है, सही पढ़ा आपने। ठीक है। आपको क्या दिया था अर्श? आपके पास क्या था? क्राइसिस इंटरवेंशन। उसमें हम क्या करते हैं? So this is like in state of crisis, कुछ sudden हो गया. It could be some trauma, some incident. It could be someone's close one's death or any kind sudden of relationship breakup. earthquake, flood, ये भी आता नेचुरल। जी, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई तो वहां से अगर कुछ इफेक्ट हुआ है, सो how to intervene, how to get into the process of counseling and slowly उनको state of shock या discomfort से धीरे धीरे बाहर निकालना, to train them to practice it. So I think उसके बाहर आने के बाद भी जैसे ये stress inoculation है, I think once crisis management वो सीख लेते हैं तो this can also accompany for better life skill building in a person. ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी कैन फेस, राइट? सो फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका थेरेपेटिक अलायंस, like working relationship with your client. That is the most important in whatever therapy you are doing, है? And then तो जो इम्पोर्टेंस है अभी आपको समझ में तो आ रहा है, व्हाट इज थेरेपेटिक अलायंस, राइट? नहीं Yes. है ना? क्योंकि अगर आपका अलायंस पेशेंट के साथ ठीक नहीं होगा तो ड्रॉप आउट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू वर्क विद द क्लाइंट्स लाइक थेरेपेटिक अलायंस। एंड देन सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि स्ट्रक्चर ऑफ द थेरेपी अकॉर्डिंग टू सीबीटी, है ना, बहुत सारी जगहों पे तो नहीं होता है, बट थेरेपी का जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी एक्सप्लिसिट, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भाई क्या होगा, कितने सेशंस लगेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, जैसे हमने भी बात किया था, वो दैट इज व्हाट वी टीच देम कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई योर थॉट्स, हाउ विल यू लाइक how you like you can check those negative negative thoughts, and how you can change your perception regarding the same. So उस पे हमारा फोकस रहता है। तो स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कंसेप्चुलाइज कब करेंगे, कैसे करेंगे, फिर आगे स्टेप्स क्या होंगे, तो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। एंड थर्ड थिंग जो हमने बात किया था कि वी हैव टू शेयर कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन। अब पता है ना कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन क्या है ना? समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट इज द कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन, ये उसको समझ में आना चाहिए, वो हमें समझाना है उसको with his or her own problem, because we have taken all the case history and we have put all that information in cognitive conceptualization, and we have discussed with our client. We should discuss because उसके बिना काम नहीं होगा। And then next जो फोर्थ वन है, हमारा गोल क्या होगा थेरेपी का? टू एलिवेट, है ना, टू टू एलिविएट देयर डिस्ट्रेस, कम करना उसको, उसके स्ट्रेस को कम करना, ये हमारा स्ट्रेस भी नहीं, डिस्ट्रेस बोलेंगे हम उसको। सो उसके डिस्ट्रेस को कम करना कैसे? यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने सीखी, चाहे वो सर्किटिक क्वेश्चनिंग हो, चाहे वो कोई और हो, या थॉट डायरी मेंटेन करना है एंड चैलेंजिंग आवर थॉट्स। सो वो सारी चीजें, तो टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, emotions कैसे हैंडल करने हैं, all those things we did. Sir, I just wanted to thank you. Yesterday I did my first counseling session with CBT. अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। Yes sir. Actually मुझे ऐसा लग रहा है like all that you have shared in the class, it's almost like a voice in my brain. Like I think it makes a lot of difference how you are taught and what you are taught. बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, देखो करते हम सब वही है, पहले भी हो सकता है हम बात कर रहे हैं, but now you know what the person is like saying, how you can frame it, what next you will ask, how you will work. So the only thing is that maybe you are doing right thing, maybe you are not doing right thing, that मतलब जब आपको नहीं पता है, when you know that what is that, how you are doing, what you will do, and why the person is reacting like that, so then you will have that understanding, then you go ahead with further questioning and making plans, treatment plans, intervention plans. So वो पता चलता है हमें कि कहाँ से चीजें आ सकती हैं। Yes sir, so it started like procrastination का problem था with that child, and the it was coming from the core belief that I am not competent. और वो इतना clear हुआ therapy session में उसको भी, and I was also able to do it like effortlessly. हाँ, वो धीरे धीरे जब आप करते हैं तो और वो sharpness आने लगती है आपकी skills में ना। Yes sir. So I just a big thank you to you for like नहीं आपने समझा, ये आपका वो है। So teach, and then further is like कैसे आप उसको, how you will teach them, है ना, टेक्निक्स एंड जो भी हमें टूल्स एंड टेक्निक्स हम उनको सिखाते हैं, वो कैसे वो यूज करेंगे। एक तो आप एक अपने सेशंस में सिखा रहे हैं, है ना, विद इन सेशन आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट हाउ दैट पर्सन विल इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन रियल लाइफ। इसमें हमें क्या, इस ब्रिज को गैप करने के लिए कौन सी चीज हम यूज करते हैं जो हमें हेल्प करता है? भाई सेशन में आपने कुछ सिखाया, रियल लाइफ में वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है होमवर्क के ऊपर। अगर आपने उससे रिलेटेड होमवर्क्स दिए हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन होगी तो ग्रेजुअली वो कंट्रोल सिचुएशन में करेगा, एंड फिर रियल लाइफ डे टू डे लाइफ में वहां पे करना शुरू कर देगा। तो दैट इज
अनदर गोल। आप कहते हैं जब प्लानिंग जब हम करते हैं तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो और ट्रीटमेंट प्लान जब भी ऐसा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग एनी ट्रीटमेंट प्लान, सो like we have to involve the client, we have to be very specific towards the problem of the client, because it is a tailor-made thing, and it is not like you have learned CBT and now you can use it anywhere. Yes, you can use, but you have to like customize it for your client depending on your client's problem, situations, background, culture, and educational level, everything. We have to consider these things, right? अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करना, कि जैसे इसको हम प्रॉब्लम एनालिसिस भी बोल सकते हैं, पहले हमने किया है पिछले कुछ चैप्टर्स में। जब हम कर रहे थे क्लासेस में, सॉरी, हम क्या कह रहे थे कि भाई सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है। सो सिचुएशन 1 में क्या कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स आ गए, है ना, सिचुएशन 2 में क्या ऑटोमेटिक थॉट था, दैट आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड इमोशंस क्या थे, है ना, एंड देन रिलेटेड बिहेवियर क्या था, देन रिलेटेड इसमें भी बिहेवियर हम देखेंगे, देन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस लाइक हार्ट बीट बढ़ गई या क्या हुआ, तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या थे उस सिचुएशंस में, वो हम लोग चाहे वो रोना है या बॉडी एक है, कुछ भी लूज मोशन है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई डिसफंक्शनल, अब क्या चीज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद एक के बाद एक। नंबर 1, हमारा जो डिसफंक्शनल थॉट्स हैं, या आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जिनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव distortions, जिनके बाद all or none law, black and white, this kind of that we have discussed earlier in earlier classes. So वो cognitive distortions हमें find out करने हैं। तो and दूसरा आपका behavioral प्रॉब्लम से डिसफंक्शनल बिहेवियर जो काम नहीं करें, वो डिसफंक्शनल बिहेवियर जो कॉग्निटिव थॉट्स की वजह से हो रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज लाइक हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे उसको हैंडल करोगे उन सिचुएशन को। तो ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए और हम पता करने की कोशिश करते हैं। टेक्निक्स हम कौन सी यूज करेंगे, जैसे हमने बात की, जैसे आपने बोला था कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या इवैल्यूएशन ऑफ ऑटोमेटिक थॉट, राइटिंग थॉट डायरीज जैसे हम लिख रहे थे जर्नल्स, सो वो सारी चीजें। तो अब इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस जो हमारे पास हैं करने हैं हमें, जो हमारे गोल्स हैं उनको हम लोग प्लान करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं उनको। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So each is a kind of informed decisions. What your patient is doing, how you are guiding them. So that kind of situation is कि कैसे हम लोग करेंगे। एंड दूसरी चीज, हर एक स्टेप पे हमें अपने आप से पूछ, देखो मैंने पहले भी बोला है कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, यानी गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यू कैन से सॉरी प्रॉब्लम क्या है, देन गोल हमारा क्या है, एंड इन बिटवीन ऑल द थिंग्स, लाइक अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली अपने क्लाइंट की, तो दूसरा क्या है, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्या हम टेक्निक यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे क्लाइंट को हम सिखाएंगे, वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड कैसे हम अपना गोल अचीव करेंगे, जो भी हमने गोल सेट किया है। सो ये जानना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो उसमें क्या आ जाएगा कि आपके क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एंड आपने उसको कंसेप्चुलाइज कैसे किया है, आपका जो क्लाइंट है वो किस स्टेज में है थेरेपी की, हो सकता है पहले कहीं भी थेरेपी ले रहा हो,
क्या वो चेंजेस आए हैं उसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, आए हैं या नहीं आए हैं, जो भी है वो जानना आपके लिए जरूरी है ना। एंड कितना आपका थेरेपेटिक जो अलायंस है वो कितना स्ट्रांग है। अब दूसरा, अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोमेटिक थॉट हो गया, दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट बिलीव्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे आते हैं, देन थर्ड वन इज आपका कोर बिलीफ्स टू रीच एट द, हाँ, तो ये कोर बिलीव्स इंटरमीडिएट हो गया, कोर बिलीफ। हम्म, तो अब वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, क्या वो अवेयर है इसके बारे में, इसके बारे में नहीं है, या सिर्फ वो ऑटोमेटिक थॉट के लेवल पे ही अवेयर है कि जो ऑटोमेटिक थॉट होता है अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। तो हमारा प्रोसेस यही है कि हम उसको हम अवेयर कराते हैं इंटरमीडिएट के को लेके, एंड देन कोर बिलीफ को लेके, सो दैट वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, है ना। तो ये चीजें है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कैसे करेंगे, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है। कि अगर क्लाइंट हमारे पास एक प्रॉब्लम के साथ में आता है तो उसकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, एंड देन वी आल्सो डिसाइड व्हाट इज व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, क्या क्या कहते हैं, और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हेलो, हाँ मैं क्लास में करता हूँ कॉल, है ना। हम्म। दूसरी चीज, प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम, कि भाई मेरे पास ये क्लाइंट लेके आया 5 प्रॉब्लम्स को, तो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है जो हम डील करेंगे, है ना। तो जिसको हम एजेंडा सेटिंग बोलते हैं, फिर उसके बाद हम कौन सी सॉल्व करेंगे, मतलब जो अर्जेंट प्रॉब्लम है उस पर हम पहले फोकस करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम जल्दी करेंगे, एंड देन तो हम क्या उसके जो भी और बिहेवियर्स हैं, जो भी सारी चीजों को हम लोग रिव्यू करते हैं और समझते हैं। तो हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम किस सेशन में क्या बात करने वाले हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं। जैसे लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, जब हम इस बात इनिशियल सेशंस की जब हम बात कर रहे थे, तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें क्या चीज पहले करनी है, क्या इन बिटवीन सेशंस कोई नई चीज आ गई है जो बहुत अर्जेंट है, अगर है तो हम उसको हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो गोल्स हैं वो सेट करते हैं। और गोल्स को भी सेट करने में, गोल्स क्या, हम जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, उसको स्पेसिफाई करना, है ना। तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम। हम्म। तो इसको जो भी प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफाई करना, प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे वो हमें डिसफंक्शनल बना रहा है, इन सारी चीजों के बारे में समझना, इसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। एंड क्यों पेशेंट को क्यों ऐसा लगता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, कैसे वो उसकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को समझना, यानी गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो जब गोल सेट है तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप स्ट्रेटेजी क्या अपनाओगे, आप टूल्स क्या यूज करोगे, टेक्निक्स क्या यूज करोगे। तो वो आप पता करते हैं, एंड देन कौन सी चीज आप पहले ट्राई करोगे, फिर बाद में दूसरी चीज ट्राई करोगे। सपोज कोई आता है आपके पास काउंसलिंग के लिए, माइल्ड डिप्रेशन, आपको लगता है काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया, इट्स ओके। अगर नहीं ठीक हो रहा है बहुत दिन से, तो आपको हो सकता है आपको लगे कि कोई ऐसी चीज है जो नहीं ठीक है, तो देन अगेन आपको क्या कहते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। अगर नहीं चेंज आ रहा है उसके में जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, तो अब उस प्रोसेस को मॉनिटर भी करना कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंजेस अगर हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हमें लगता है नहीं इसकी जगह कुछ और टेक्निक यूज करनी है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट and the process of therapy and everything, है ना।
जैसे इट इज अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस, पहले कहीं पढ़ा भी है साइकोथेरेपी की डेफिनेशन में कि जब वो कोई इंटरवीन होता है, कोई भी चीज आती है तो वो अफेक्ट करती है आपकी थेरेपेटिक अलायंस को, आपकी प्रॉब्लम को। तो टाइम टू टाइम डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि टाइम टाइम उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए हमें एक्टिव रहना पड़ता है, तो जिससे कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब प्रॉब्लम सबसे पहले कौन सी सॉल्व करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, को क्या ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो पेशेंट खुद सॉल्व कर लेगा, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। अगर पेशेंट के साथ में उस तरह की घटना घटना बहुत ही रेयर है तो उसके लिए हम ट्रेनिंग क्यों करेंगे। भाई जब मुझे बर्फ पे चलना ही नहीं है या नहीं करना है, मुझे उस जियोग्राफिकल सिचुएशन में नहीं रहना है, तो व्हाई आई विल लर्न समथिंग रिलेटेड टू दैट एनवायरनमेंट। तो सिमिलरली जो उसकी प्रॉब्लम है, क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के एनवायरनमेंट में उसको इतना अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो बात खत्म हो जाती है, अगर कर रही है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है, उसकी लाइफ को डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। सिंपली जैसे अगर किसी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें जो जेंडर आइडेंटिटी वाले कई सारे लोग हैं, तो अगर वो अपने जेंडर के साथ में कंफर्टेबल हैं तो they come out and they face whatever the problem they have. Other thing is like if they are also not accepting that problem, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसके लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर है, उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत, तो उस डिस्ट्रेस को हैंडल हम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली क्या जो प्रॉब्लम हम चूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आसपास के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या उतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम कर सकते हैं और ज्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में समझने की, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की, अपने ऑप्शंस को रिव्यू करने की कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन, या टेक्निक्स हैं कैसे हम लोग रेफर करेंगे, कैसे गाइड करेंगे इस सिचुएशन में। तो वो सारी चीजें हमें प्लान करनी होती है व्हेन एवर यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि कभी जैसे अभी आप में से किसने बताया कि जो क्या कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनकी वजह से भी डिस्ट्रेस होता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। तो हमें क्वेश्चन पूछेंगे भाई हमारे क्लाइंट को कौन सी चीज है जो हमें उसको हेल्प करेगी, है ना। हमारी थेरेपी का गोल क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, एंड क्या क्या स्टेजेस हैं थेरेपी में। जैसे हमने बात की थी इनिशियल स्टेज एंड देन मिडिल स्टेज एंड द टर्मिनेशन स्टेज, जो टर्मिनेशन से लास्ट क्लास में। तो पेशेंट का मोटिवेशन कितना है, जो पेशेंट मोटिवेशन होगा वो ज्यादा आपको मोटिवेटेड होगा, कंप्लाई करेगा जो आप कहेंगे, तो वो उसका ट्रीटमेंट का कौन सा स्टेज है, उसका गोल, थेरेपी गोल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी थेरेपी क्या होगी और कैसे ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। यस कोई सर। क्वेश्चन? एंड देन प्रॉब्लम भी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस की हैं, जस्ट वी आर रिवीविंग इट। सो अब है गया प्रॉब्लम हम क्या फेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जरा बताओ आप लोग। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी कैन फेस इन थेरेपी। So client का coordination to work along with us. और कुछ? और सर कई बार तो क्लाइंट मतलब वो एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं आते, दे फील दैट somebody else should serve me the ready-made stuff. They're not ready to work themselves. ठीक है, अब दे आर टोटली डिपेंडेंट कि भाई जो करना है आप करो, है ना।
एंड सम एक चीज और जो मुझे लगती है कि दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अदर्स अराउंड देम टू चेंज रादर देन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स टू बी बेटर इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस। वो ब्लेम गेम मोड में बहुत रहते हैं कई बार। हाँ, ब्लेम में हो सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ड्रॉप आउट हो सकता है। यस, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करते, 4 बार आए 5वीं बार नहीं आए एंड वो ब्रेक हो गया सारा चैनल। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा कुछ होते हैं जो बोलते हैं, है ना, बेवजह का। कई बार आपको सजेशंस और ये सारी चीजें भी देने की कोशिश करते हैं या जो है। एंड देन और क्या हो सकता है हमारे So like what Arsh was saying, like sometimes they are trying to blame, so वो acceptance आई नहीं रही, and then they are trying to मतलब they have come for counseling but somehow they are not fully convinced with the fact that acceptance has to come from the change from within. So उस वजह से like it's not कि हमारे थेरेपी में कोई वो है, बट वो भी उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट हो सकता है, या लाइक दे मे नॉट कंटिन्यू विद द सेशंस की नहीं कोई वो नहीं हो रहा है, लाइक समटाइम्स पीपल आर नॉट कन्विंस्ड विद। राइट, सो हमें उस लेवल से देखो, हर एक इंडिविजुअल के साथ, क्लाइंट के साथ हमें उसके लेवल पे जाके शुरू करना होता है ना। क्या वो कॉग्निटिव लेवल पे समझ सकता है? नहीं, कोई लेवल काम करना पड़ेगा। तो उसको उसके लेवल पे जाके क्या हम, हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर एक 100% क्लाइंट के साथ आप सक्सेसफुल हो, लेकिन हमें अब उसके लेवल पे जाके वो सारी चीजें उसको समझानी होती हैं। सर जो मैंने देखा है, लाइक पीपल हु एडिक्शन केसेस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर केसेस है जिनको यूजुअली फैमिली ले आती है या वो समवॉट कन्विंस्ड होते हैं, वो कितने भी थेरेपी सेशंस के बाद ना द इम्पैक्ट इज वेरी मिनिमलिस्टिक। हाँ, ये भी पर्सनालिटी डेफिसिट भी हो सकते हैं, है ना। दूसरा होता है, अगर पर्सन ड्रिंक कर रहा है तो उससे सोचने समझने का, या कोई भी किसी भी का ड्रग अब्यूज कर रहा है तो सोचने समझने की क्षमता तो वैसे भी उसकी एनालाइज कम हो गई है ना। और इफेक्ट में रहता है तो वो कम है। दूसरा it can also be कि maybe they are not that mode to become better, they're just doing it for the sake of I am putting an effort, but result oriented नहीं है वो स्किल उनका। सर जब हम उस स्टेज पे प्रोफेशनली लाइक ये डिसाइफर कर लेते हैं दैट मतलब इट इज नॉट वर्किंग, लेट अस से, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारा काम है, अगर हमने हमारे, देखो, इट इज ए प्रॉब्लम, है ना, वी कॉल इट प्रॉब्लम। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है सपोज, है ना, ठीक, टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो जब पेशेंट आपका नहीं क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मोटिवेटेड नहीं है, तो हमें ये, तो हमारी प्रॉब्लम ही यही बन गई ना कि पेशेंट को मोटिवेट कैसे करें या क्यों नहीं मोटिवेटेड है। तो टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस। अब कोई ड्रग नहीं छोड़ना चाहता, हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर से उसकी नहीं बनती, है ना। The person is not able to cope up with that. Other thing is like that also happens, and when they stop drinking, they think of what damage they have done with oneself and the family and all. So they again become distressed. They are not able to handle the situation. So again they drink. तो vicious circle चलता रहता है। So that is one thing. So similarly, we have to find out if someone is like doing something or not motivated. So what are the reasons behind that? So we will work on that, है ना। Yes sir. तो जहाँ पे हमारा क्लाइंट है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, कई बार एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, है ना, हम सब में एक टीचर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई हमें कुछ बताता है तो हम सलाह देना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग, मैक्सिमम, नॉट एवरीवन, बट 90% यू कैन से दे प्रोवाइड सम। अभी आप किसी के पास चले जाओ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है,
So they will give you some other solution to you, right? Whatever problem you have. So sometimes we have that, sometimes psychologists or we also have same kind of tendency. So हमें उससे बचना चाहिए कि बिना मांगा हुआ या बिना किसी रीजन के आप उनको सजेशंस ना दें कि ये कर लो ऐसे करो, ये चीज ध्यान रखना है. तो So जब sometimes it would also be that they are just looking for somebody to actively listen. नहीं एक्टिवली लिसन नहीं, जहाँ रिक्वायर्ड हो तब हाँ. दे भी सकते हैं, बट उन्होंने तो जब हमें कुछ देना है सजेशन तो कहीं हमें वर्बली नॉन वर्बली कुछ तो हमें इंडिकेशंस मिलेंगे ना. अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम सजेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम समझी नहीं, हम बोले जा रहे हैं. तो दैट वी शुड अवॉइड. ठीक है. Yes sir. तो अब हमें ये भी देखना है कि क्या हमारी कोई पर्सनालिटी ट्रेट ये सारी चीजें तो अफेक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो भी कर सकती हैं. तीसरी चीज, आपको जो भी सिम्टम में चेंजेस आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो जिस भी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना कि क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं या गोल अचीव नहीं हो रहा है हमारा. प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करना वो हम ऑलरेडी क्या कहते हैं डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. यस सर. तो ये कुछ चीजें थी जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं हमारा जो क्या कहते हैं थेरेपी प्रोसेस है सीबीटी का. बट डेफिनेटली वी हैव टू मेक देम क्लियर व्हाट इज सीबीटी मॉडल या कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल एंड what kind of like therapy it is, how they will find out their own thoughts and they will challenge. So we try to make them more efficient and less and help them to less the stress in his or her life. So that kind of that is one goal of the therapy. So सारी चीजों को हम डिफरेंटली समझते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम करते हैं. जल्दबाजी नहीं करनी होती है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मॉडल है वो काइंड ऑफ टीचर स्टूडेंट मॉडल है. यू टीच देम सर्टेन. तो जैसे टीचर होता है, जब अलायंस एक अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो टीचर बच्चे को डांट भी लेता है तब भी वो काम करता है और ये बॉन्डिंग अफेक्ट नहीं होती. तो थेरेपेटिक अलायंस कुछ इस तरीके से ही है. एंड बहुत सारी चीजें होती हैं कि कई बार हमारी पर्सनालिटी भी अफेक्ट करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं या फील करते हैं. तो इसका सबसे अच्छा तरीका है तो मतलब लाइक स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके थेरेपी को हैम्पर करेंगे. तो उसको सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन पे चेक रखें एट एवरी स्टेज कि हमारी ज़रूरत क्या है, क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नहीं आ रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं. तो इट इज ए साइंटिफिक मॉडल जहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहे, है ना. ठीक है, कोई क्वेश्चन? So I have a question. In your experience, मतलब आपको क्या लगता था what is the percentage of success rate, मतलब out of like 10 clients, if you feel कि 10 पे CBT चल सकती है, so what is the success rate you feel that the client is ready to work? देखो ये आपका टोटली डिपेंडेंट है आपके जो आप कह सकते हैं क्लाइंट है ना. इट इज ऑल अबाउट योर क्लाइंट. नंबर वन, हमारे हाथ में जो चीज है वो है जो भी सारी प्रोसेस है, जो भी सारी चीजें हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, राइट. एंड दूसरी चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल बैकग्राउंड, है ना.
कि आप तो वो कल्चरल बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाँ क्या कहते हैं सीबीटी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, अगर सीबीटी एज इट इज जैसे आप यूज करते हैं जो वेस्टर्न बुक्स में दी हुई हैं, जो हमने पढ़ी है अभी, है ना, तो जानना जरूरी है, नो डाउट इन दैट, है ना। लेकिन अगर हमने उसको मिक्स एंड मैच नहीं किया, अपने कल्चर के हिसाब से उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, तो उसकी सक्सेस रेट उसका कम हो जाता है ना। क्योंकि देखो हमारा जो क्लाइंट है उसमें से ज्यादातर, सबको तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आप भी मान के चलो 90 to 95% ऐसा है, उसको ये लगता है कि वो डॉक्टर की मेंटेलिटी उसकी ये होती है कि डॉक्टर के पास जा रहा है, अब जो करना है डॉक्टर को करना है, उसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जब आपका थेरेपेटिक अलायंस बनता है तो वहां पे वो कन्विंस करना कि भाई अपने आप से करना है जो भी करना है, ठीक है, तो वो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे गीता में हम बात करते हैं कि कर्म करने हैं, ठीक है, कर्मास की बात करते हैं, पिछली बार भी हमने बात की थी किसी सेशन में। एंड तो अगर हम इसको कनेक्ट कर लें इसकी वजह इससे, अगर हम कनेक्ट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स कल्चरल बैकग्राउंड, अगर ये किसी तरह से हम कनेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस हैं। तो सिर्फ आपके तो सक्सेस जो है कई सारी चीजों पे, नंबर एक आपका क्लाइंट साइकोलॉजिकली माइंडेड होना चाहिए कि भाई इट इज काइंड ऑफ मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन समझते हो क्या होता है आपको? So I think we spoke about it, but I'm not हाँ, able मैंने to recall it. हमने पहले भी डिस्कस किया किसी क्लास में, आई रिमेम्बर। तो मेटा कॉग्निशन क्या होता है? मेटा कॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में सोचना। तो ये साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस जिसमें है वो लोग कर पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, जिसको आप आमतौर पे बोल सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटा कॉग्निशन। तो सारी कॉग्निटिव थेरेपी उसी पे डिपेंडेंट ही है ना। Right, sir. तो वो एबिलिटी कुछ लोग होते हैं नहीं उनको समझ में आता है एब्स्ट्रैक्ट चीजें, तो उनके लिए फिर बिहेवियर थेरेपी ज्यादा बेहतर काम करेगी। तो जो भी सीबीटी भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या है और कैसे उसके साथ क्या कहते हैं हैंडल करना है, या क्या चीज यूज करनी है, दैट डिपेंड्स टू दैट वेरीज बेसिकली क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है। तो सक्सेस जो है बहुत सारी फैक्टर्स पे, साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो पर्सन जो क्या कहते हैं पेशेंट है उसको उसके रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। यस, अगर थोड़ा सा आप उसको अडॉप्ट करके आप करते हैं और स्किल्स डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली काम करते हैं। Right. और मोर देन दैट एक आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कैसे काम करना है, क्या करना है ना। सो अब वो जो फ्रेमिंग होती है, जैसे बताया गीतांजलि मैडम ने कि क्वेश्चनिंग क्या करनी है, क्या करनी है, बैकग्राउंड माइंड आपके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। अच्छा ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये होगा, आगे क्या पूछना है, तो यू बिकम लाइक स्किल्ड इन दैट ग्रेजुअली। और कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir, just like me and Arsh were discussing जो role of hypnotherapy है, like a lot of people जो phobias even के लिए जाते हैं, so उनपे hypnotherapy use होती है to correct like flying का fear है या वो है, उसमें मैंने देखा है that the hypnotherapy is helpful, sir. So sir, sir आपको like how much do you think it's a useful tool to learn? Like अगर हम लोग सोचें to like it is a technique that can be learned, there is no doubt in that, but hypnosis is only one technique, right? जैसे जैसे आप देखो आप डिफरेंस क्या है, जैसे सीबीटी आप सीख रहे हैं, है ना। हाँ जी सर। अब सीबीटी में कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन किया आपने, आपको पता चला कि ये इसके इमोशनल स्टेट ऐसी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये आ गए हैं, ऑटोमेटिक थॉट जो है ये ऐसे हैं। अब डिपेंडिंग ऑन दैट यू आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स,
कि भाई ऑटोमेटिक थॉट है तो हम सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा एंग्जियस हो रहा है, इमोशंस बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो हम साथ में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या माइंडफुल एक्सरसाइज यूज करें, ठीक है। एंड अब आपको तो अब इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे है, देन यू आर यूजिंग दिस. So this kind of like Socratic questioning, relaxation exercise, mindfulness. Similarly, hypnosis is one of The tools, right? It is not a kind of सीखने के बाद में सब. तो अब प्रॉब्लम क्या होती है जो आप देखते हैं, तो इसमें जब बैकग्राउंड पूरा नहीं समझेंगे तब भी और इट इज ए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एक्चुअली. आप दोनों लोगों का इंटरेस्ट है, कभी आपने ये कोई सेशन अटेंड किया है इसका क्या कहते हैं, हिप्नोसिस वगैरह का? नहीं सर. आपने? So I don't know, but उन्होंने मुझे यही बोला था that's a part of hypnotherapy, but it was like a kind of visualization. After that we had an exercise to do on pen and paper. But after that जो outcome आया था ना, that resonated so much with my situation that I felt a lot of relief after it. So I liked it, but क्योंकि मेरा I told you, I don't know if I've mentioned or not, like I have a background of मैंने Reiki master sessions तक किए हुए हैं. तो वो मेरे को ना collaboratively मिला जुला सा concepts लग रहे थे. It's again with your you know being mindful and उसको थोड़ा सा चैनलाइज कर रहे थे वो. बस वही चीज है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको, है ना. रिलैक्सेशन विद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको क्या कहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, है ना. सो जिस अब उसमें कुछ होते हैं जो इमीडिएट उसके लिए होते हैं, कुछ होते हैं जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है. So जो past life regression जिसको हम बोलते हैं, आपने कभी किया इसको, like have you learned? क्या कह रहे हैं? ये हिप्नोथेरेपी सर आपने की है कभी, like? नहीं, मैंने नहीं की है ना, मैंने सीखी है. डेफिनेटली मैंने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है कई बार, और एक दो सेशंस अपने कोलीग्स के थ्रू ही लिए भी हैं. तो इट इज काइंड ऑफ, अगर आपको और पढ़ना है, मैं दोनों लोगों से आपको बोल रहा हूँ, है ना, आप दोनों लोगों को कि अगर आप दोनों लोगों को पढ़ कर सीखना है ना, तो सबसे पहली चीज है एक, अगर आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, जिनसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सब उन्हीं से आया हुआ है. अभी भी वो क्या कहते हैं, मतलब ही इज अलाइव, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट इन आई थिंक यूएस, है ना. यूएस में है ब्रायन वीज, राइट, VEISS, राइट. अब इनका बहुत सारा काम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है. और बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने पढ़ी भी हैं कई सारी बुक्स, जैसे है इसमें ओनली लव इज रियल, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स. हाँ, वो तो सर मैंने भी पढ़ी है, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स. हाँ. सो अब ये क्या है, इनका ये सब कॉन्सेप्ट रिलैक्सेशन का ये होता है, ये हिप्नोसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, है ना, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं. अगर हम आपको रिलैक्स कराएं, ठीक है, जब आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराई जाती है, रिलैक्स कराया जाता है, तो आपके जो बैरियर्स हैं, जो रोक रखा है जिनने आपको, या थॉट जो चल रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं. जो रियल जो अंदर है आपके, वो बाहर आना शुरू हो जाता है. तो दैट इज हिप्नोसिस, राइट. तो इनहिबिशन कम हो जाता है. सबके ऊपर होता भी नहीं है. यस सर, दैट आई हैव हर्ड. यस सर, if person is not ready, you cannot do anything on them, ठीक है. You cannot make them relaxed. तो ये, और you cannot hypnotize them. So that is that kind of thing. And बहुत सारे वीडियोस भी हैं ब्रायन वीज के, आपको YouTube पे मिल जाएंगे, है ना. YouTube के ऊपर है. मैं आपको एक मिनट में लैपटॉप पे एक बार शेयर करता हूँ, है ना, आपको दिखाता हूँ. ये आप एक दो बार करके देखना, विच इज वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो. इट इज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब शॉर्ट. इनकी बहुत सारी बुक्स, ऑडियो टेप्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. उनका अपना आई थिंक साइट है, उस साइट के ऊपर भी आपको मिलेगा, है ना. तो थोड़ा सा इसको आप
करना, आप इसको समझना शुरू करो, देन यू विल गेट इनसाइट, है ना, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। और सीखना भी चाहते हैं तो एक बेसिक डेवलप होगा, सीखेंगे आप, है ना, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपको सीखना क्या है। वेरी ट्रू। नहीं तो क्या होता है कि ये इतना फैसिनेटिंग होता है कि लोग कुछ सब कुछ सिखाते हैं हाँ, तो आपको पता नहीं चलता कि आप सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्या है। सो बी फर्स्ट हमें इंसाइट ले लें इनका, जो बिकॉज ही इज द ओरिजिनेटर। सो हाँ, आप एक बार उनसे, एक्चुअली ही वाज नॉट बिलीविंग ऑन दैट कि ऐसी ऐसी चीजें हैं या नहीं है। पूरा चैनल है, ब्रायन वीज ही डालेंगे इसी नाम से, डॉक्टर ब्रायन वीज के नाम से चैनल है ना। कैसा है, एक मिनट, मैं एक बार आपका साथ में शेयर करता हूँ। थोड़ा आपकी बात हुई थी क्या, जो मैंने नंबर दिया था? So I couldn't call her. I was jam packed. So I'll call her maybe the weekend. एक बार connect करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है ओमेगा करके इंस्टीट्यूट है, यूएस में भी है ना। सो ही इज वन। एक इनका खुद का चैनल भी, ये तो इनके इंस्टीट्यूट का चैनल है ना। मतलब विच इज काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, दोनों चीजें आप कर सकते हो। So when we talk about this past life regression, do we consider it into psychology or do we consider it into some other under some other part of relaxation exercise, is part of hypnosis, so it is a technique. Okay. और थोड़ा सा स्पिरिचुअल, ये इनका एक ये वीडियो है, आप देख सकते हो, ये वाला Brian Weiss past life regression session, so you can try on yourself also. ज्यादा नहीं, 30 मिनट का है दिस वन, ठीक है। तो ये आप ये कर सकते हैं। इनका बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इनमें कल्चरली इंडिया में पीपल आर मोर एक्सेप्टेबल। जैसे आई नो पीपल जो ग्रीफ काउंसलिंग के लिए गए हैं, उसमें रेखी और ये सब मिक्स करके, जो साइकोलॉजिस्ट भी आई एम टॉकिंग, जैसे स्कैंडिनेविया से शी वाज अ साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ के आई थी, बट लॉट ऑफ पीपल गो इनटू लाइक अदर डायमेंशंस इवेंचुअली। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, हो सकता है, होते करते हैं लोग, बट नॉर्मली जैसे विमहंस वगैरह में जहाँ पे हार्डकोर, जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल से एफिलिएटेड या जो वो है, वहां नहीं होता है। बट प्राइवेट प्रैक्टिस में लाइक पीपल आर डूइंग डिफरेंट लाइक करते हैं लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी आप एक बार बात करना, समझना, है ना। यस हाँ जी सर, आई कॉल उनको, मैं कॉल करूंगी एंड आई आस्क मैम। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट क्लास। तो आप पूरा डिटेल, आप जो भी क्वेश्चन है सारा कुछ आप लेके आना, जो भी आप पूछना चाहते हैं या जो भी सारी चीजें हैं वो हम लोग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। जी सर। एंड सर वो डिड यू फाइंड एनी दैट क्लाइंट केस वाला जो आई वाज आस्किंग फॉर, जिसमें अपने स्ट्रक्चर्ड सीबीटी वाला कुछ वो मिल जाता है, केस स्टडी काइंड ऑफ? अभी मैं ढूंढूंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं हूँ ही नहीं एक्चुअली दिल्ली, ओके, मतलब नोएडा में बाहर हूँ।
तो देखता हूँ। सर हमारी बुक भी ढूंढनी है आपको, वो जो उसपे अच्छा वो हमें खुद ही करना था, फिर लास्ट में क्या डिसाइड हुआ था? कौन सा? जो कॉग्निटिव थेरेपी ऑन एबनॉर्मल साइकोलॉजी की वो जो बुक अच्छा, थी डिफरेंट हाँ है ना, कुछ बुक्स मुझे मिली है ना, मैंने आई थिंक अपलोड भी की है, आप देखना उस पे। और जो मैंने जो बुक देखी मैंने मंगवा ली है, वो मेरे पास बुक है, लेकिन उस वो एक्चुअली फोटो कॉपीड है, तो उससे कितना आएगा, कितना आप समझ, उससे स्कैन होने पे तो आने का नहीं है उसमें से, क्योंकि बहुत सर मैं तो आपसे पिकअप करके फोटोकॉपी करा सकती हूँ। फोटो कॉपी भी नहीं साफ आएगी, क्योंकि बहुत ही वो है, तो ओरिजिनल अगर कहीं मिल जाती है तो अच्छा है। और तो वो मैं देख रहा हूँ। और स्क्राइब पे बताया था मैंने कि मिल हाँ आपने जाएगी। स्लाइड पे तो बताया था सर। हाँ, तो स्क्राइब पे अगर मिल जाती है तो उस पे भी स्कैन कॉपी ही है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, आप उसको लेके डाउनलोड कर। हाँ वो तो आपने बताया था सर। हाँ हाँ। तो आपका वाला भी फिर वो नहीं हो पाएगा, वो मतलब बहुत जड़ है। नहीं, वो ठीक नहीं है, उससे बेहतर तो ये है जो हमने देखा है ना। ठीक है सर। And so चलिए। after this, like हाँ, next wala class, then for how much more time will the recordings be available on this वो आपको courses में? दिखाएगा, वो 6 मंथ्स का, आई थिंक 3 मंथ्स या 6 6 मंथ्स months. का होता है। ठीक है sir. तो वो जो भी होगा उसमें दिखाएगा आपको, है ना। So can we do it like this? Maybe after the next class, then a week or 10 days के time के बाद we can have one session for the problems. हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब we'll get some time to go through the हाँ entire stuff. एक ठीक, recap कर चलेगा लेंगे. चलेगा And then if need be, then we can have one session for if any issues. मतलब मैं और गीतांजलि मैम कोऑर्डिनेट कर लेंगे. ठीक है। Once we are both sorted, then हम आपसे पूछ लेंगे. हाँ हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ठीक जी है सर. ओके Thank you so ओके, much sir. Thank you, Bye. sir. ओके, बाय। और वो कर दो तुम यस लोग, सर। अरे क्या कहते हैं, एक रिव्यू डाल दो आप उस पे। ओहो सर, वो उस पे सीधा वेबसाइट लिंक आप भेजोगे, हम खुद ही डाल सकते, कहाँ पे डालना है सर? मैं बताता हूँ। और अगर एक वीडियो भी दे दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, छोटा सा, बस 1 मिनट का, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। एक ये वेबसाइट पे गए आप, है ना, और वेबसाइट पे एक बार लॉग इन कर लेना। वैसे तो ऐसे भी डाल ठीक है। सकते हैं, लेकिन फिर वो अननेम्ड आएगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लॉग इन करने के बाद आप मेन पेज पे आ जाना। लॉग और इन आ गया, यस सर। हाँ, लॉग इन कर लिया, मेन पेज पे आ हाँ। जाओ और कोर्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अच्छा ये रिव्यू है। हाँ, अगर वैसे डाल दोगे आप तो क्या होगा कि नाम नहीं आएगा फिर आपका, है ना। तो अच्छा यहाँ पे मैं अगर रिव्यू जब टाइप करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आएगा? हाँ, लॉग इन करने के बाद, जब जैसे लॉग इन, मैंने, हाँ लॉग इन किया, फिर नीचे गए, वहां नीचे में रिव्यू था ना सर? हाँ, जैसे लॉग इन कर लिया, लॉग इन हाँ करने के बाद वो आपको जो भी पेज दिखाया, जो भी देखा है, तो मेन नहीं अगर दिखेगा तो मेन पेज पे आ जाना आप। हाँ। मेन पे आते मेन कोर्स, इस कोर्स पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आप नीचे आपको दिखाएगा रिव्यूज एंड फीडबैक, तो वो तो यहाँ आपका वीडियो कैसे डाल सकते हैं? वीडियो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा मैं कर दूंगी सर वीडियो वो तो। सोशल मीडिया के लिए, वो सोशल मीडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके बाय थैंक यू सर। बाय बाय।